कहानी की शुरुआत में हमें गारफील्ड नाम की एक लेजी कैट को दिखाया जाता है जिसे खाने से बहुत ज्यादा लगाव था और वो अक्सर पिज्जा डिलीवरी ड्रोन का उपयोग करके ऑर्डर किया करता था जिसे वो पल भर में निकल जाता था। इसके बाद वो अपने बचपन की कहानी बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके डैड विक ने उसे एक अंधेरी गली में अकेला छोड़ दिया था। डर के कारण वो अपने डैड को आवाज लगाता रहा लेकिन वो वापस नहीं आए। तभी उसे अपने सामने एक रेस्टोरेंट नजर आता है जहाँ की खुशबू से उसके मुंह में पानी आने लगता है, इसलिए वो सड़क पार करके उस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। वहाँ उसे एक यंग लड़का जॉन नजर आता है जो अकेला होता है, पर जब जॉन की नजर गारफील्ड पर पड़ती है तो वो उसे चुपके से खिड़की से अंदर बुला लेता है और उसे बहुत भूखा समझकर अपने पिज्जा से एक पेपरोनी ऑफर करता है। लेकिन गारफील्ड पूरा पिज्जा सेकंड्स में निकल जाता है, पर इससे भी उसकी भूख शांत नहीं हुई थी, इसलिए इसके बाद वो जन्मदिन की पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट में मौजूद हर चीज को एक के बाद एक खाना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद जॉन उसे और ज्यादा खाने से रोकने के लिए फौरन रेस्टोरेंट से बाहर ले आता है। हालांकि जॉन उसे अपने घर नहीं ले जा सकता था क्योंकि पेट्स उसके अपार्टमेंट में अलाउड नहीं थे, पर फिर उसे एहसास होता है कि गारफील्ड के पास और कोई जगह नहीं है और वो उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, इसलिए उसे इग्नोर नहीं कर पाता और गारफील्ड को अपना लेता है। पर गारफील्ड अपने बॉसी एटीट्यूड के कारण मानता था कि उसने जॉन को अडॉप्ट किया है। कुछ हफ्तों बाद जॉन बड़ा अपार्टमेंट ले लेता है ताकि गारफील्ड आराम से रह सके। गारफील्ड के लिए ये सपने जैसा था क्योंकि जॉन उसे वो सब चीज देता था जिसकी उसे जरूरत होती थी। बाद में जॉन ओडी नाम के एक डॉग को भी अपने घर ले आता है और समय के साथ ओडी और गारफील्ड बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर गारफील्ड ओडी को अपने असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करता था और उससे अपने मनमाने काम करवा सकता था। धीरे धीरे गारफील्ड अब बड़ा होने लगा था, पर वो इस बात से अनजान था कि जल्दी उसकी ये परफेक्ट लाइफ बर्बाद होने वाली थी। एक रात नींद के दौरान गारफील्ड को बहुत भूख लगने लगती है, इसलिए वो ओडी को स्नैक्स के लिए जगाता है और फ्रिज खोलकर अपने खाने के लिए स्नैक्स डिसाइड करने लगता है। पर तभी रोलन और नोलन नाम के दो कुत्ते मिस्टीरियस तरीके से वहां आ जाते हैं, जिनके बड़े और डरावने रूप से गारफील्ड और ओडी घबरा जाते हैं। पर अगले ही पल वो गारफील्ड और ओडी को पकड़कर वहां से ले जाते हैं और उन दोनों को एक सुनसान जगह पर ले आते हैं जहां घंटों तक उन्हें उल्टा लटका कर रखा जाता है। तभी उन्हें एक अननोन फिगर नजर आता है जो उनकी रस्सी से आजाद होने में मदद करता है और वहां गारफील्ड को पता चलता है कि वो अननोन फिगर और कोई नहीं बल्कि उसके डैड विक ही थे। इतने सालों बाद वो अपने डैड को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि वो मानता था कि विक ने उस रात उसे एक गली में मरने के लिए छोड़ दिया था। विक इस पर कुछ कह पाता उससे पहले ही रोलन और नोलन की बॉस जिंक्स आ जाती है जो एक खतरनाक पर्सियन कैट थी। वहाँ वो उन्हें अपनी बैक स्टोरी बताती है कि वो एक फेमस कैट बनना चाहती थी, लेकिन जब उसने एक टैलेंट शो में परफॉर्म करने की कोशिश की तो वो नर्वस हो गई और पूरी तरह से फेल हो गई। फिर उसकी मुलाकात विक और उसके गैंग से हुई जिन्होंने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। उनकी गैंग फार्म से दूध चुराती थी और जिंक्स भी उनका साथ देने लगी, लेकिन एक दिन अपने चोरी के दौरान वो पकड़ी गई और उसे जेल भेज दिया गया। पर विक उसके बचाव के लिए नहीं आया। जेल में उसने बहुत तकलीफें झेली और वहीं से उसने विक से बदला लेने का फैसला किया और रोलन और नोलन की मदद से वहां से बच निकली। और उसने गारफील्ड का कैटनैप इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि वो विक का बेटा है और विक अपने बेटे की परवाह करता है, इसलिए विक को अपने तक लाने के लिए उसे ये करना पड़ा। जिंक्स का कहना था कि विक को हर उस दिन के लिए 6000 क्वार्टर दूध चुराना होगा जितने दिन उसने जेल में बिताए और उसे ये चोरी उसी लैक्टोस फार्म से करना था जहाँ उसने जिंक्स को धोखा दिया था। और साथ ही जिंक्स उसके सामने ये शर्त भी रखती है कि उसे ये चोरी अपने बेटे गारफील्ड और ओडी के साथ मिलकर करनी होगी, नहीं तो उसके हेंचमैन उनके टुकड़े टुकड़े कर देते। इसी के साथ उन पर नजर रखने के लिए उसने रोलन और नोलन को भी उनके पीछे लगा रखा था। इस काम के लिए जिंक्स उन्हें 72 घंटे का समय देती है, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होता। भले ही गारफील्ड अपने डैड से नफरत करता था, पर मजबूरी में उसे अपने डैड के साथ जाना पड़ता है। विक उसे विश्वास दिलाता है कि ये काम जल्द ही पूरा हो जाएगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगली सुबह जब जॉन नींद से जागता है तो उसे गारफील्ड और ओडी कहीं नजर नहीं आते और उसकी शंकाएं हकीकत में बदल जाती हैं जब उसे फ्रिज के कुछ स्नैक्स जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। ये देखकर वो बहुत चिंतित हो जाता है और गारफील्ड और ओडी के गायब होने की खबर करेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी को देता है, पर मदद पाने की कोशिश में उसे पूरे दिन कॉल होल्ड पर रहना पड़ता है। दूसरी ओर विक और गारफील्ड लैक्टोस फार्म जल्दी पहुंचने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। वहां विक गारफील्ड को एक पेड़ से लॉन्च करके चलते हुए ट्रेन में पहुंचाने की कोशिश करता है। वो और ओडी तो आसानी से ट्रेन में घुस जाते हैं,
पर गारफील्ड कई चीजों से टकराते हुए ट्रेन के अंदर पहुंचता है। वहां गारफील्ड और विक आपस में बहस करने लगते हैं। विक उसे कहता है कि उसे असली दुनिया से निपटने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत है, लेकिन गारफील्ड का मानना था कि उसे किसी डेयरी फार्म से चोरी करने के लिए स्किल की जरूरत नहीं है। वो अपने डैड से दूर रहने का फैसला करता है, पर तभी मकड़ियाँ उस पर हमला कर देती हैं, जिनसे बचने के लिए उसे विक की जरूरत पड़ती है। इसके बाद तीनों फाइनली लैक्टोस फार्म पर हाइस्ट के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ भी रोलन और नोलन उन पर नजर रखे हुए थे। डेयरी फार्म पहुंचकर विक और गारफील्ड को पता चलता है कि अब वहां मौजूद एडवांस अपग्रेड के कारण उनका फार्म में घुसना इतना आसान नहीं होगा। तभी अंदर घुसने का तरीका खोजते हुए उन्हें डेयरी फार्म के मैस्कट डुओ में से एक बुल नजर आता है, जिसका नाम ऑटो था। वो दुखी होकर अकेला बैठा होता है। गारफील्ड सोचता है कि ऑटो उन्हें फार्म में घुसने का आसान तरीका बता सकता है, इसलिए गारफील्ड इस बारे में उससे बात करने जाता है और खुद को उसे इंट्रोड्यूस करता है। पर ऑटो उसे बताता है कि वो किसी की मदद करने के हाल में नहीं है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ईथेल फार्म के दूसरी तरफ थी। असल में उसके पिछले ओनर का बिजनेस बंद हो गया था और नए ओनर ने उसे बाहर कर दिया और इस तरह उसे ईथल से अलग कर दिया गया। वो दोनों ही एक दूसरे से अलग होने के बाद बहुत दुखी रहने लगे। इस पर विक ऑटो से कहता है कि वो उसे ईथल से मिलाने में मदद कर सकती हैं, पर पहले उसे उन्हें लैक्टोस फार्म में हाइस्ट के लिए अंदर घुसने में मदद करनी होगी। ऑटो अपनी ईथल के लिए उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो तीनों को अंदर घुसाने के लिए एक इलेबोरेट प्लान बनाता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि वो पाइन रूम से ना जाएं और जिंदा रहने के लिए उसके प्लान को फॉलो करें। वो उन्हें वेंट से जाने को कहता है और फिर सभी जगहों से गुजरने के बाद उन्हें उसकी एंजल ईथल को मुक्त करना था। हालांकि इस काम के लिए उन्हें स्किल की जरूरत थी, इसलिए वो उनकी परीक्षा लेने का फैसला करता है। पर गारफील्ड और विक के आपस में तालमेल की कमी के कारण वो बार बार गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए ऑटो उन्हें टीम वर्क सिखाने के लिए दोनों को एक साथ बांध देता है, ताकि वो एक साथ काम करके खुद को छुड़ा सकें। वहाँ गारफील्ड विक से उसे बचपन में अकेला छोड़ जाने के लिए अपनी नाराजगी जाहिर करता है। इस पर विक उसे पूरी सच्चाई बताता है कि उस रात वो वास्तव में गारफील्ड के लिए खाना लाने गया था, लेकिन उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि रेस्टोरेंट एम्प्लॉय वहाँ से चला नहीं गया, ताकि वो कचरे के डिब्बे से खाना ले सके। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने गारफील्ड को जॉन के साथ रेस्टोरेंट में देखा और सोचा कि जॉन उसकी तुलना में गारफील्ड को ज्यादा अच्छा जीवन दे सकता है। पर उसके बाद भी वो सिर्फ गारफील्ड को देखने के लिए हर रोज आया करता था और घर के पास मौजूद पेड़ पर बैठकर उसे बढ़ता हुआ देखकर खुश होता था। विक के इन बातों को सुनने के बाद गारफील्ड उसे माफ कर देता है और फाइनली वो एक दूसरे को अपना लेते हैं, जिसके बाद ओडी उन्हें रस्सी से आजाद कर देता है। अब उनके पास सिर्फ 48 घंटे बचे थे। इस बीच रोलन और नोलन जिंक्स के पास वापस जाते हैं और उसे बताते हैं कि गारफील्ड, विक और ओडी हाइस्ट के लिए तैयार हैं। असल में जिंक्स का प्लान हाइस्ट के दौरान उन्हें फंसाने का था, इसलिए वो एक एनिमल कंट्रोल स्टेशन को कॉल देती है। पहले तो कोई भी ऑफिसर उसकी बातें समझ नहीं पाता, तब वो कॉल को अपने हाईली डेडिकेटेड ऑफिसर मार्ज मेलोन को ट्रांसफर करते हैं। वो जिंक्स के मियाविंग को ह्यूमन स्पीच में ट्रांसलेट करके उसकी पूरी बात समझ जाती है और मार्ज, जो इस पल का इंतजार कर रही थी, बिना समय बर्बाद किए हाइस्ट को रोकने के लिए निकल पड़ती है। हाइस्ट के दिन ऑटो उन तीनों को एक अकाउंट देता है, जिससे वो एक दूसरे से फोन की तरह बात कर सकते थे। वो अपने बाइनोकुलर से ये पता लगाता है कि वो फार्म के अंदर कैसे घुस सकते हैं और सबसे अच्छे रास्ते का पता लगाने के बाद वो उन तीनों को बच्चों के बैकपैक में छुपाकर फार्म के अंदर भेज देता है, जिसके बाद वो इलेक्ट्रिक रूम की ओर बढ़ने लगते हैं, जबकि मार्ज लैक्टोस फार्म की एक्टिविटी पर नजर रखती है। वो ऑटो के मार्गदर्शन में एयर वेंट से गुजरते हैं और आखिर में फैक्ट्री के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जिससे ऑटो ने उन्हें दूर रहने को कहा था। पर अचानक गारफील्ड वहां से फिसल जाता है और एक विशाल चीज की ब्लॉक पर गिरता है। अनफॉर्चुनेटली वो चीज प्रोसेस हो रहा था, जो उनके लिए अच्छा नहीं होता। ओडी गारफील्ड को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर समय पर विक दोनों को प्रोसेसिंग मशीन में कटने से रोक लेता है। तभी मार्ज वहां पहुंच जाती है, जो उनके प्लान से पूरी तरह अवेयर होने के कारण गारफील्ड और ओडी को पकड़ लेती है। पर विक किसी तरह मार्ज को चकमा देकर ट्रक की चाबी ले लेता है और गारफील्ड और ओडी को वहीं छोड़कर अकेले वहां से निकल जाता है। ये देखकर गारफील्ड को यकीन नहीं होता कि विक उन्हें ऐसे छोड़कर कैसे भाग सकता है।
वहीं विक ट्रक की मदद से ईथल को तो फार्म से आजाद कर देता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो दोबारा पकड़ी जाती है और ऑटो को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वहीं पकड़े जाने के बाद गारफील्ड और ओडी को पाउंड भेज दिया जाता है, जहां रास्ते में गारफील्ड को विक के ही गैंग्स के बाकी कैट्स मिलते हैं। वो सभी भी विक से बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसने उन्हें छोड़ दिया और वो अपने बेटे को देखने के लिए हर दिन घंटों तक एक पेड़ पर बैठा रहता था, ताकि वहाँ से वो सामने वाले घर में अपने बेटे को देख सके। और वो हर दिन पेड़ पर नोटिस बनाया करता था, जो उसके उस पेड़ पर होने का सबूत देते हैं। ये सुनकर गारफील्ड समझ जाता है कि ये मेरी ही बात कर रहे हैं और विक सच में हर दिन उसे देखने आया करता था। तभी जॉन पाउंड में गारफील्ड और ओडी को लेने पहुंच जाता है, क्योंकि उसने ओडी के टैग का इस्तेमाल किया था। वहीं जब विक मिल्क ट्रक लेकर जिंक्स के पास आता है, तब वो खुलासा करती है कि उसका असली इरादा विक को चोट पहुंचाकर उसे पाउंड भेजने का था, ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। पर जब विक फार्म में भी पकड़ा नहीं जाता, तब जिंक्स उसके लिए कुछ और प्लान बनाती है। इधर गारफील्ड और ओडी के घर वापस आने के बाद जॉन बहुत खुश था, पर गारफील्ड अपने डैड विक को मिस कर रहा था। इसलिए ये पता करने के लिए कि विक की बात में कितनी सच्चाई थी, वो अपने घर के सामने वाले उसी पेड़ पर जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि विक ने हर बार उससे मिलने के बाद सैकड़ों नोटिस छोड़ी थी, जिसका मतलब था कि वो बहुत सालों से उसे देखने आया करता था। इससे गारफील्ड समझ जाता है कि विक ने वास्तव में उससे हमेशा प्यार किया है और उसने उन्हें फार्म में भी अकेला इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे पता था कि आखिर में पाउंड में जॉन उन्हें छुड़ा लेता। इसके बाद वो जॉन के निराश होने के बावजूद ओडी के साथ विक को ढूंढने निकल जाता है और जिंक्स की हाइड आउट में वापस पहुंचने पर उसे उनके पूरे इविल प्लान का खुलासा होता है कि अब उसका प्लान विक को ट्रेन से पुल के ऊपर से गिराकर मारने का था। इसके बाद वो ऑटो को कांटेक्ट करते हैं और ईथल को वापस लाने के अपने वादे को पूरा करने से पहले उससे विक को बचाने में मदद मांगते हैं। इसके बाद वो रोलन और नोलन के खिलाफ लड़ाई में पिज्जा ड्रोन्स की एक फ्लीट बुलाते हैं, जिसमें ओडी भी उनकी मदद करता है और ऑटो की मदद से गारफील्ड ट्रेन की ओर लॉन्च होकर जिंक्स पर हमला करते हुए अंदर पहुंच जाता है और विक को वहां से निकाल लेता है। पर रोलन और नोलन उनका पीछा नहीं छोड़ते। तब गारफील्ड उड़ते हुए पिज्जा बॉक्सेस पर सवारी करते हुए रोलन और नोलन को अच्छा सबक सिखा देता है। पर पुल पर पहुंचते ही गारफील्ड विक को धक्का दे देता है, क्योंकि ऑटो ने उनके उतरने के लिए नीचे एक जाल सेट किया हुआ था। हालांकि जाल के बहुत टाइट होने के कारण वो दोनों रोलन और नोलन के पास वापस पहुंच जाते हैं। वहाँ जिंक्स उन दोनों को मरते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। पर जब रोलन और नोलन गारफील्ड और विक के एक दूसरे के लिए प्यार को देखते हैं तो उनका मन बदल जाता है और वो भावुक हो जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें नीचे फेंकने से मना कर देते हैं। इससे गुस्सा होकर जिंक्स उन चारों को ही ट्रेन से नीचे फेंक देती है, पर अगले ही पल वो भी नीचे गिर जाती है। लेकिन सभी नीचे मौजूद उस जाल के कारण सेफली बच जाते हैं। इसके बाद गारफील्ड अपने वादे को पूरा करते हुए मार्ज के साथ ईथल के बदले एक डील करता है और उसे जिंक्स को केज में सौंप देता है। इसके बदले मार्ज गारफील्ड को ईथल दे देती है और इस तरह से ऑटो और ईथल का वापस से रियूनियन हो जाता है। इसके बाद भी गारफील्ड और ओडी को भी अलविदा करता है और वो दोनों जॉन के घर लौट जाते हैं। पर थोड़ा सोचने के बाद गारफील्ड बाहर जाता है, जहाँ विक अभी भी उसी पेड़ पर बैठा होता है। गारफील्ड उसे रात के खाने के लिए बुलाता है। जॉन को भी आखिर में पता चल जाता है कि गारफील्ड विक का ही बेटा है, इसलिए वो उसे भी अडॉप्ट कर लेता है और इसके बाद से वो सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।